अभी यहां पर जो हमारे पास जानकारी है, मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, वेरी क्विकली ये जानकारी मुझे बताइए, आप CSIR की जो वार्निंग आई है भारत की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कितना ज्यादा यहां पर अभी चिंता है इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री कई सारे रिपोर्ट्स को लेकर आशंकित है और उसी की वजह है कि बार बार लोगों से अपील अभी भी मास्क पहनने की या फिर वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की, ताकि किसी भी तरीके से इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इनफैक्ट आपने देखा होगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा सेंट्रल टीम भी उन राज्यों में भेजी है जहाँ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो और जिन जगहों पर केसेस कम हैं उन लोगों को और भी ज़्यादा एडवाइजरी इशू किया जा रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा करें ताकि केसेस ज़्यादा ना बढ़ें। सरकार अभी भी चिंतित है, प्रधानमंत्री से लेकर हेल्थ मंत्री से लेकर सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है, आपको सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक। और जहां तक रिपोर्ट्स की बात है तो समय समय पर अलग अलग एजेंसियां इस तरह की रिपोर्ट्स दे रही हैं, सरकार को चेता रही हैं कि आप अभी भी कंसर्न रहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ढिलाई करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसा कि यूरोपीय देशों में देखा भी गया है। एक क्विक रिएक्शन, आप ठीक बता रहे हैं कुमार कुंदन, मैं रोकूंगा अंसारी साहब से क्विक रिएक्शन लूंगा। सर बहुत शार्प, बहुत संक्षेप में मुझे एक बात बताइए, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ तालमेल आपको लग रहा है कि अभी एकदम जिसको कहते हैं एकदम सही तरीके से चल रहा है, जो नया थ्रेट आ रहा है उससे निपटने के लिए? देखिए, जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसका अभी तो ये उम्मीद करना कि उसके इलाज का कोई इंतज़ाम हो जाएगा, कोई नई वैक्सीन आ जाएगी इतनी जल्दी, ये तो सही नहीं होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें जो सरकार ने और जनता ने अभी सीखी हैं पिछले एक साल में, उसमें सबसे अहम बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये जो एहतियात हैं इसकी तरफ से हम लोग ढीले हो गए हैं। कोशिश ये करना चाहिए राज्य सरकारों को भी, भारत सरकार को भी, कि इसमें हेवी पेनाल्टी का सिस्टम रखें। जैसे ट्रैफिक के वायलेशंस होते हैं वैसे इसको चेक कराएं, और अगर देख रहे हैं कि इन चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करें तो उन पर इमीडिएटली पेनाल्टी लगे। जहाँ ये पेनाल्टी तेज़ी से लगेगी उसके बाद लोगों में ये एहसास पैदा होगा कि भाई ये खर्चीला मामला है तो चलो मास्क लगा कर रखें। तो पहली एहतियात तो सरकार को ये करना चाहिए कि अगले कई महीनों तक किसी सूरत से लोगों के दिमाग में ये डर बना रहे कि अगर मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे तो इससे बीमारी फैल सकती है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो प्रभावित हुए हैं हमारे यहाँ, लिस्टेड जो लोग बीमार हुए हैं कोविड से, उसके लिए सरकार को चिंता ये रखना चाहिए कि कोई भी आदमी उसमें बचने न पाए कि उसको टीका न लगे। 100% उनका सैचुरेशन होना चाहिए। वो सब लिस्टेड लोग हैं, उनकी फहरिस्तें हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखना। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं समझता हूं मैं आपको माफी चाहूंगा सर, रोकूंगा मैं, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, लेकिन अश्विनी और सुमित मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जिसकी वजह से मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मुंबई ब्लैकआउट पर न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। चीन ने रची थी मुंबई में ब्लैकआउट की साजिश, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा। चीन ने पावर ग्रिड पर किया था साइबर अटैक, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा। गलवान में पिटने के बाद चीन ने की थी साइबर घुसपैठ। अक्टूबर के दिन के 5 दिन में 40,500 बार किया था साइबर अटैक। सुमित मेरे साथ है, सुमित जानकारी दीजिए तुरंत। देखिए निशांत, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको और हमको सबको पता है कि आने वाला वक्त साइबर वॉरफेयर का होगा। यही वजह है कि लगातार चीन अपने स्पॉन्सर साइबर हैकर्स की मदद से ये कार्य करता रहता है। और ये भी बताया गया कि मुंबई एक उनकी तरफ से एक झलकी थी, या फिर वो दिखाना चाह रहे थे कि ना सिर्फ आपकी बिजनेस सिटीज़ को, मेन सिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं, बल्कि अगर हमें चोक करना पड़ा आपका पूरा पावर ग्रिड तो हम वो भी कर सकते हैं। इसको लेकर लगातार अभी भी जाँच जारी है और ये भी काम किए जा रहे हैं कि आखिरकार इसको रोकथाम इसकी कैसे की जा सके। इसको लेकर भी बहुत मुस्तैदी से एक शील्ड के तौर पर कई चीजों की तैयारियां की जा रही हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के साथ, और मैं चाहूंगा अश्विनी के साथ शॉट्स को जरूर दिखाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।